Hello everyone. In today's video, we will be solving exercise number 4.2. I am Kavita Rana and welcome to my channel Easy Math. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. स्टेट whether the following quadratic equations have two distinct real roots. Justify your answer. तो टू रियल रूट्स के लिए हमने कंडीशन बुक में है b² - 4ac ग्रेटर देन 0. और इसको चेक करने के लिए हम पहले अपनी इक्वेशंस को ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे. फर्स्ट पार्ट में कंपेयर करते हैं तो a आता है 1, b इज़ -3 एंड c 4. अब यहाँ से b² - 4ac निकालते हैं तो -3² - 4 × 1 × 4 तो 9 - 16 -7 विच इज़ लेस देन 0. इट मीन्स नो रियल रूट्स. तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. यहाँ पर नो रियल रूट्स आता है. सेकंड पार्ट में देखते हैं. अगर हम ए का कोफिशिएंट हमारा ए हमारा पॉजिटिव है x² कोफिशिएंट एंड c इज़ नेगेटिव. आप इस क्वेश्चन में देखें a ग्रेटर देन 0 एंड c लेस देन 0. इन दैट केस b² - 4ac हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा. तो सेकंड पार्ट में हमारे टू रियल डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं. एक बार करके भी आप देख लो. और ये शॉर्टकट ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ. इफ़ कांस्टेंट टर्म इज़ नेगेटिव तो दैट मीन्स हम इसको एट द एंड वो पॉजिटिव हो जाएगा. देखो कैसे, ax² + bx + c से हम प्लस c = 0 से कंपेयर करें तो a2 b1 एंड c -1 आता है. यहाँ से हम b² - 4ac निकालेंगे तो 1² - 4 × 2 × -1. तो c निगेटिव होने से क्या होगा कि ये हमारा प्लस में आ जाएगा और प्लस में आने से हमारा ग्रेटर देन 0 एंड टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. तो शॉर्टकट मेथड आपको समझ में आया. हम कोफिशिएंट्स को नेगेटिव और पॉजिटिव साइन हम चेक कर लेते हैं. थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में आप देखिए a इज़ 2, b इज़ -6 एंड c इज़ 9/2. b² - 4ac निकालते हैं थर्ड पार्ट में तो क्या आएगा, b इज़ -6 तो -4 × 2 × 9/2. यहाँ से हम देखें तो 36 - 36 = 0. इन दिस कंडीशन टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट. तो दैट मीन्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. फोर्थ पार्ट हम करते हैं. फोर्थ पार्ट में हम देखें a 3 है, b -4 है एंड c 1 है. और यहाँ पे हम इसको b² - 4ac में रखते हैं जिससे हमारा आता है -4² - 4 × 3 × 1 तो 4 4 = 16 -12 लेस देन 0. इट मीन्स नो रियल रूट्स. नेक्स्ट हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं. x + 4 होल स्क्वायर - 8x = 0 और स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² + 8x + 16 - 8x = 0. यहाँ से 8x कैंसिल होता है. x² = -16 और x = √16. इट मीन्स नो रियल रूट्स. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव मीन्स नो रियल रूट्स. 6 पार्ट करते हैं. 6 पार्ट में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिखेंगे. तो x - √2 होल स्क्वायर -2 × x + 1 = 0. x² - 2√2x + 2 और इसको भी ओपन करेंगे -2x - 2 = 0. यहाँ से हमारा 2 कैंसिल होता है और x² - 2√2 कॉमन x कॉमन लेते तो -2√2 एंड +2.
x कॉमन लेती हूँ मैं, तो x माइनस 2 प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0। हम ज़ीरोज़ निकालने के लिए दोनों को सेपरेटली ज़ीरो रखेंगे, तो x की वैल्यू आती है 0 एंड 2 प्लस 2√2। इट मीन्स हमारे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमारे आ रहे हैं, 0 एंड दिस। 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में हमारा इक्वेशन है √2x² माइनस 3/√2x प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। √2 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो a आता है हमारा 2, b माइनस 3 एंड c 1। b² माइनस 4ac निकालें तो -3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, 9 माइनस 8 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट करते हैं पार्ट 8। x इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस x² माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x² माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से a1 b माइनस 1 c 2। b² माइनस 4ac निकालेंगे तो -1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, 1 माइनस 8 लेस देन 0, दैट मीन्स नो रियल रूट्स। 9th पार्ट करते हैं। 9th पार्ट करते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 विल गेट कैंसल, x² प्लस x इक्वल्स टू 0। x कॉमन लें तो x प्लस 1 और यहाँ से हमारे सेपरेटली ज़ीरो रखने से 0 एंड -1 हमारे 2 रूट्स निकलते हैं, तो देर आर 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। पार्ट 10 करते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई तो आपको सबको करना आता है और x² यहाँ से देखिए -2x और प्लस का 2x कैंसिल होगा, -2 इक्वल्स टू 0 और हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस √2² इक्वल्स टू 0। तो a² माइनस b² आइडेंटिटी से आता है x प्लस √2 और x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली 0 रखते हैं तो x प्लस √2 इक्वल्स टू 0, x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे 2 रूट्स निकल के आते हैं -√2 एंड प्लस √2। तो यहाँ पर भी हमारे 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे? नंबर 1, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली 1 रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स वेरिएबल क्या होती है? 2। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्चुअली बताते हैं तो कि मैक्सिमम कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 रूट्स। ठीक है, एटमोस्ट कंडीशन हमें कहती है, एटमोस्ट मीन्स होता है लेस देन इक्वल्स टू 2। तो दे कैन बी नो रूट, दे कैन बी 1 रूट और मैक्सिमम 2 रूट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज false. Number 2, every quadratic equation has at least 1 real root. This condition is also false, as if b square minus 4ac is less than 0. In that condition, in that case, no real roots exist. तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो आपका ये कंडीशन फॉल्स होती है एटलीस्ट 1 रियल रूट की। ओके, थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 2 रूट्स। तो एटलीस्ट 2 रूट्स के लिए भी हम सेम कहते हैं,
अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, तो एटलीस्ट 2 रूट्स की कंडीशन भी हमारी फॉल्स होती है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 रूट्स। येस दिस इज़ ट्रू, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ़ रूट्स हमारे पावर ऑफ द वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में 2 पावर है, तो दैट मीन्स एट मोस्ट 2 रूट्स एग्जिस्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव opposite signs, then the quadratic equation has real roots. This is also true because I already told you in one question that if their signs are opposite, तो इससे क्या होगा, हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac में 4ac टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो दैट मीन्स बी स्क्वायर में कुछ ऐड होता है और ग्रेटर देन 0 कंडीशन में ये चला जाता है। तो बोथ द केसेस इधर but both have opposite signs, it means they have real roots। तो फिफ्थ कंडीशन भी हमारी ट्रू होती है। सिक्स पार्ट देखते हैं। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म हैव सेम साइन एंड इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज़ 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है एंड एज पर द क्वेश्चन इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म हैव सेम साइन एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म इज़ 0, तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स टर्म दैट इज़ बी 0 होता है तो हमारी इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0। इन दैट केस एक्स स्क्वायर होगा हमारा माइनस सी अपॉन ए और एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सी अपॉन ए। तो आप देखें इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर एज देयर इज़ अ माइनस साइन, तो दैट मीन्स नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स हैज़ इंटीग्रल रूट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमारा फॉल्स होता है। वाई? इंटीग्रल रूट्स में हमारे पास लाइक इफ़ आई एम टेकिंग इंटीग्रल कोफिशिएंट्स, इफ़ आई एम टेकिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इन दैट केस हमारा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है और रियल रूट्स ही नहीं है तो इंटीग्रल रूट्स भी नहीं होंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 कंडीशन में जाता है तो नो रियल रूट्स वेदर द इक्वेशन हैव इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। नंबर 4, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficients are rational but both its roots are irrational, justify your answer। तो yes it is possible because let's take one equation x square minus 2 equals to 0, तो आपके रैशनल कोफिशिएंट्स हैं और हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखते हैं तो इरेशनल रूट्स आते हैं स्क्वायर रूट लेने से। क्वेश्चन नंबर 5, डज देयर एग्जिस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose coefficients are all distinct irrationals but both the roots are rationals, why? तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और जिनके कोफिशिएंट डिस्टिंक्ट इरेशनल्स होने चाहिए और रूट्स हमारे रैशनल। तो एक इक्वेशन एज्यूम करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, मैं कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेती हूँ और एक 5√2 मैंने लिया कांस्टेंट टर्म, इससे मेरा प्रोडक्ट आएगा 10 एंड सम लेट से मैंने एक रूट लिया 5√2 और दूसरा मैं लेती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो यहाँ से मैंने इसको लिखा प्लस 4√2 इंटू एक्स माइनस 5√2। तो आप देखो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है जिसमें तीनों कोफिशिएंट डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं। दैट मीन्स ए है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी है 4√2 एंड सी है माइनस 5√2। तो तीनों डिस्टिंक्ट है। फैक्टराइज करते हैं, स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5√2 एक्स माइनस √2 एक्स माइनस 5√2 इक्वल्स टू 0। तो देखो मैंने इसको स्प्लिट किया मिडिल टर्म पे, √2 एक्स कॉमन लेने से आएगा x प्लस 5
एंड माइनस √2 कॉमन लेने से आएगा मेरा अगेन x+5। x+5 कॉमन लेती हूँ तो √2x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। सेपरेटली अगर हम ज़ीरो रखें रूट्स निकालने के लिए तो हमारा x की वैल्यू आती है -5 एंड यहाँ से आती है √2 अपॉन √2 1। तो आप देखो मेरे दो इंटीग्रल रूट्स आए हैं और मेरे कोफिशिएंट्स क्या थे, इरेशनल। तो दिस इज़ पॉसिबल। 6 प्रॉब्लम करते हैं। Is 0.2 a root of the equation x² minus 0.4 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन है हमारी x² माइनस 0.4 इक्वल्स टू 0। इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू 0.2। तो आप देखो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है बिकॉज इसका स्क्वायर आएगा 0.04 माइनस 0.4 which is not equals to 0, so it is not satisfying the equation. So x equals to 0.2 is not the root of the equation. 7th, if b equals to 0, c is less than 0, is it true that the roots of x² plus bx plus c are numerically equal and opposite in sign? Justify. तो it is given that b equals to 0 and c is less than 0. तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 में b 0 रखते हैं तो x² प्लस c इक्वल्स टू 0 आएगा और x² आएगा -c एंड x हमारा आ जाएगा √(-c). एज गिवन c इज़ लेस देन 0 इट मीन्स -c आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमारे टू रूट्स एग्जिस्ट करेंगे विच आर न्यूमेरिकली इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, तो इट इज़ ट्रू। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल and share my videos with other students. Thank you.